अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अमेरिका में एक भाई है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा है। 3 साल वो पहले भी प्रभु में चल रहा था, हमारी मिनिस्ट्री में नहीं चल रहा था, लेकिन वो बड़ा परेशान था, दुखी था, क्योंकि जैसे वो बंधनों को तोड़ने, श्रापों को तोड़ने की प्रार्थना करता था, नेगेटिव प्रार्थना। उसे ये नहीं समझता कि बंधन परमेश्वर तोड़ चुका है। अब टूटे जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरी तरह से रिजल्ट हमारे जीवन में आ जाए। उसे ये समझ नहीं थी बिब्लिकल, और भी कई बातों में आगे पीछे था। अब मैं किसी चर्च से, मिनिस्ट्री से जुड़ा था वो। अब मैं किसी मिनिस्ट्री को गलत नहीं कहता, क्योंकि मेरा हक ही नहीं है किसी को गलत कहना, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। लेकिन जो खुदा ने मुझे कहा है, जो इतने पावरफुल भेद परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किए हैं, मेरा काम है उन्हें प्रचार करना और लोगों को बचाना और लोगों को अच्छा जीवन मिले। ये मेरा काम है, प्रचार करना। अब हुआ क्या, जब वो भाई उसको कोई पास्टर मिले, पास्टर जी, और उसने एक वचन है मत्ती के अध्याय में, ये 23 अध्याय में लिखा है, 23 में लिखा 8 में, परंतु रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। 9 में लिखा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। अब इस वचन को पढ़ाकर, क्योंकि जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री के जो खुदा के दास हैं, अब पंजाब में उनको पापा बोला जाता है, पापा, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे पापा बोलते हैं, हमारी टीम के बच्चे भी मुझे पापा बोलते हैं। अब उस पास्टर जी ने क्या किया, इस वचन को पढ़ाकर उस आदमी को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। उसका मन खराब हो गया और वो कह रहा था, अरे मुझसे गलती होगी, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, मुझे लगता है इधर भी गड़बड़ है, ऐसा ना हो मैं अपना धर्म ही छोड़ दूँ, ना इधर रह जाऊँ ना उधर का रह जाऊँ, वो ना हो नरक में सड़ूँ। अब देखो 3 साल से वो पहले एक मिनिस्ट्री से जुड़ा था, अब 1.5 साल से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ा। मैं इतना ज़बरदस्त प्रचार करता हूँ नए लोगों के लिए, ना तो मैं किसी से डरता हूँ, इसीलिए इतना बड़ा प्रचार करता हूँ ताकि लोगों की नींव क्या हो, पक्की हो। अब हुआ क्या, जब उस पास्टर जी ने ये वचन पढ़ाया तो उसको नेगेटिव कर दिया कि तुम अपने पास्टर को पापा बोलते हो। ये देखो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा, तुम नरक में जाओगे। वो डर गया। लेकिन अब सवाल है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मुझे पापा कहो। आपके दिल में आता पास्टर कहो, पादरी कहो, अपोस्टल कहो, जो आपके दिल में आता, जो अगुआ कहो, खुदा का दास कहो। लेकिन अलग अलग मिनिस्ट्रियों में ये फेमस हो चुका है कि परमेश्वर के दास को क्या बोलना है, पापा। लेकिन जैसे ये वचन पापा जिसको बोला जाता है उसके लिए नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले कहा था मनुष्य को, तुम रब्बी ना कहलाना, मतलब तुमने परमेश्वर की जगह नहीं लेनी। कोई पास्टर अगर परमेश्वर की जगह से ले लेगा तो वो श्रापित हो जाएगा। इस दुनिया में जो मनुष्य हैं, जैसे अलग अलग डेरों के बाबा, अलग अलग है ना, बहुत सारे गुरु संत महात्मा लोग, वो लोगों ने अपने आप को रब्बी बना लिया है, वो मनुष्यों ने, उन मनुष्यों ने। लेकिन सेवक जो मसीह में है, ये ऐसा नहीं करते। और ये वचन इसलिए लिखा गया, तुम अपने आप को रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। देखो, परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर, उसी का करैक्टर है यीशु, जो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। यीशु पृथ्वी पर एक गुरु, सतगुरु का करैक्टर था, प्रभु का करैक्टर था। लेकिन स्वर्गीय पिता है ना, जैसे बोला जाता है यहोवा पिता, वो परमेश्वर का करैक्टर। बात एक ही है, दोनों की बात एक ही, याद रखना। लेकिन यहां पर लिखा, तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, मतलब परमेश्वर पिता ना कहना।
लेकिन अगर आप एक पास्टर को अपना पापा बोल रहे हो, मतलब पापा का मतलब ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, टीचर है आत्मिक ज़िंदगी में बढ़ाने के लिए। जैसे हम अपने जो घर में जिनसे हमने जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं ना। तो अगर उसको भी पापा बोलने से गड़बड़ है तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, जिसका पापा का नाम हो रामू, तो उसको बेटे को कहना चाहिए रामू इधर आ, क्योंकि पापा नहीं बोलना चाहिए ना। रामू जी, अपने पापा को रामू जी इधर आ जाओ, सुरजीत सिंह जी इधर आ जाओ, तो अजीब सा लगेगा ना, अजीब सा लगेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को तोड़कर अपने साथ जोड़ने के लिए गलत शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का, और जिनसे शैतान उनके जीवन में एंटर करता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी हो, याद रखना। लेकिन ये जो वचन है, ये वचन इसलिए लिखा गया, अगर कोई एक पास्टर को परमेश्वर पिता का दर्जा देने लगेगा तो वो श्रापित हो जाएगा। नॉर्मली अपना फादर बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर बोल सकते हैं, अगर आपके दिल में है पापा बोल सकते हो, लेकिन ये समझ कर कि ये मेरे टीचर हैं, सिखाने वाले मेरे अगुए हैं। लेकिन उस भाई ने उसे नेगेटिव करके इस मिनिस्ट्री से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भला हो कि हमने उसे शिक्षा दी, अभी और देनी पड़ेगी, क्योंकि जब मन खराब हो जाता है ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर शैतान काम करने लगता है। अभी और भी उस भाई को ज़रूरत है सीखने की, लेकिन अभी ये विषय आपको मैंने समझा दिया ताकि आप लोग नेगेटिव ना हो। तो आज ये विषय हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है समझना।